ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों में। आईडीएफसी बैंक घोटाले में प्रदेश के सीनियर आईएएस अफसर राम कुमार सिंह की गिरफ्तारी और 3 दिन के सीबीआई रिमांड के दौरान कुछ नए खुलासे सामने आने की संभावना दिख रही है। इस बीच इस बड़े बैंक घोटाले में अब एक और मोड़ आया। अब सीनियर आईएएस अफसर डीके बेहरा लंबी छुट्टी पर चले गए। शुरू में इस घोटाले में उनका नाम भी आया था और इससे राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा छिड़ गई है। अगला नंबर किसका है? चंडीगढ़ में आईडीएफसी और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में प्रदेश सरकार के कई विभागों के 661 करोड़ रुपए के घोटाला केस में नित नए खुलासे हो रहे हैं। 2 दिन पहले इस घोटाले में सीनियर आईएएस राम कुमार सिंह की गिरफ्तारी और 3 दिन के सीबीआई रिमांड पर लेने के बाद अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। 2007 बैच के आईएएस अफसर डीके बेहरा लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। इसका कारण उन्होंने घर शिफ्ट करना बताया है। हालांकि 661 करोड़ रुपए के सरकारी घोटाले में अपनी जांच आगे बढ़ाने के लिए सीबीआई ने डीके बेहरा से पूछताछ के लिए सरकार से मंजूरी ले ली है। सीबीआई जांच में सामने आया है कि डीके बेहरा का 28 अक्टूबर 2025 को तबादला हो गया था। उनके जाने के बाद भी विभाग में उनके फर्जी साइन से लेन देन होता रहा। इस नई घटना से मामले में प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में खुसर पुसर और तेज हो गई है कि अगला नंबर अब किसका है। दरअसल जब इस बड़े सरकारी घोटाले की जांच शुरू हुई थी तो शुरू में आईएएस डीके बेहरा का नाम भी इसमें आया था, पर इसके बाद जांच में दूसरे नाम और उनकी भूमिका ही मीडिया की सुर्खियां बनती रही। जब इस बड़े सरकारी घोटाले की जांच शुरू हुई थी उस वक्त डीके बेहरा प्रदेश के राज्यपाल असीम कुमार घोष के सचिव थे और कई दूसरे महत्वपूर्ण विभाग भी वो संभाल रहे थे, पर घोटाले की सुर्खियां सामने आने के बाद उनसे महत्वपूर्ण विभाग वापस ले लिए गए थे। अब उनके अचानक लंबी छुट्टी पर चले जाने से इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। अब चर्चा चल पड़ी है कि आगे किस आईएएस का नंबर है, क्योंकि इतने बड़े घोटाले में 6 से 7 आईएएस अफसरों के नाम सामने आ रहे हैं। अभी तक इस घोटाले में आईडीएफसी बैंक और एयू स्मॉल बैंक अफसरों कर्मचारियों की 18 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इन गिरफ्तारियों के बाद आईएफएस नवनीत श्रीवास्तव और फिर सीनियर आईएएस आरके सिंह। अब आगे कौन? हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज़।